दोस्तों, अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आप आज के इन बातों को एक बार पूरा जरूर सुन लीजिए। तो चलिए बताते हैं आपको वो बातें। समुद्र तट के एक भाग में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। एक दिन ऐसा आया जब टिटहरी के अंडे देने का समय आया। अंडे देने से पहले टिटहरी ने अपने पति टिटहरे को कहा, आप हमारे रहने के लिए किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज कर लीजिए। टिटहरे ने कहा, यहाँ सभी स्थान सुरक्षित है, प्रियतम चिंता मत करो। फिर टिटहरी ने कहा, स्वामी, समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाले हाथियों को भी खींच कर ले जाती है, इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देखकर वहां रहना चाहिए। फिर टिटहरा ने बोला, समुद्र इतना साहसी नहीं है कि वह मेरी संतान को हानि पहुंचा सके। वह मुझसे डरता है, इसलिए तू निश्चिंत होकर यही तट पर अंडे दे दे। फिर क्या था, समुद्र ने टिटहरे की ये बातें सुन ली। उसने सोचा कि यह टिटहरा बहुत अभिमानी है, इसीलिए ये आकाश की ओर अपनी टांगे करके सोता है। यह सोचता है कि आकाश को गिरने से यह रोक लेगा, इसका अभिमान तो अवश्य भंग होना चाहिए। यह सोचकर समुद्र ने ज्वार आने पर टिटहरी के अंडों को अपने लहरों में बहा दिया। टिटहरी ने अपने अंडों को जब बहता हुआ देखा तो वो रोती बिलखती टिटहरे से कहने लगी, हे मूर्ख, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें मेरे अंडों को बहा ले जाएंगी, किंतु तूने अपने घमंड में आकर मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के बातों पर भी जो अमल नहीं करता उसकी दुर्गति होती ही है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आई विपत्ति का पहले से ही उपाय सोच लेते हैं, और जिनकी बुद्धि तुरंत ही अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कहने वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह बात सुनकर टिटहरे ने टिटहरी से कहा, मैं और जीवों की तरह मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ, मेरी बुद्धि का बल देखती जा। मैं अभी अपनी चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा दूंगा। टिटहरी ने कहा, समुद्र के साथ तेरा ये बैर तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुम्हें इस समुद्र पर क्रोध करने से क्या लाभ होगा? अपनी शक्ति देखकर ही हमें किसी से बैर करना चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी हालत होती है। लेकिन वो टिटहरा बिल्कुल भी नहीं माना। टिटहरा फिर भी अपनी चोंचों से समुद्र को सुखा डालने की बहस करता रहा। तब टिटहरी ने फिर उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा और यमुना जैसी सैकड़ों नदियां लगातार अपनी जल के धाराओं से भर रही है, उसे तू अपने बूंद भर उठाने वाली चोंचों से कैसे खाली कर देगा? टिटहरी ने फिर कहा कि यदि तूने समुद्र को सुखाने का इतना बड़ा जीत ही कर लिया है तो अन्य पक्षियों की भी सलाह लेकर काम कर। कई बार छोटे छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं। टिटहरा ने उससे कहा, तेरी ये बात तो मुझे ठीक लगी, मैं दूसरे पक्षियों की मदद लेकर समुद्र का जल सुखाने की पूरी कोशिश करूंगा। यह कहकर उसने बगुले, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी सारी बातों को कहा। फिर उन सभी पक्षियों ने बोला, हम इस कार्य को करने में तो असमर्थ हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ है, इसमें वही हमारी सहायता कर सकता है। तब सब पक्षी मिलकर गरुड़ के पास जाकर इस दुख को बताने लगे। उन्होंने कहा कि गरुड़ महाराज, आपके रहते हुए समुद्र ने हमारे पक्षिजात पर अत्याचार किया है। हम इस अत्याचार का बदला चाहते हैं। आज उसने टिटहरी के अंडे नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडों को बहा ले जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय गरुड़ के पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत ने कहा, हे गरुड़, भगवान विष्णु ने तुम्हें सवारी के लिए बुलाया है। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान को कह दे कि वह दूसरी सवारी का व्यवस्था कर ले। फिर उस दूत ने गरुड़ से उनके क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के द्वारा की गई उन सभी बातों को उसे बताया। फिर दूत ने वापस जाकर भगवान विष्णु को सारी बात बताया। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर
भगवान विष्णु शीघ्र ही गरुड़ के घर गए। फिर गरुड़ ने आदर से कहा, हे भगवान, समुद्र ने पक्षी जाति के अंडे को अपने अंदर बहाया है। इससे पूरी पक्षी जाति का अपमान हुआ है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। फिर भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध मैं समझ सकता हूँ। समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। मेरे साथ चलो। मैं अभी समुद्र से उन अंडों को मांगकर वापस टिटिहरी को लौटा देता हूँ। तब भगवान विष्णु ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, हे दुष्ट समुद्र, तू अभी उन सब अंडों को वापस कर दे, नहीं तो मैं तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडे वापस दे दिए और भगवान से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगा। फिर टिटिहरी अपने अंडों को पाकर अत्यंत खुश हुई। दोस्तों, टिटहरे ने अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दिया और उसने अपने घमंड में आकर समुद्र से दुश्मनी कर बैठा। इस बात में पूरी गलती टिटिहरा की थी, लेकिन समुद्र ने जो गलती किया उससे टिटिहरी, जो कि एक माँ थी, उसको और उसके बच्चों को दुख मिला। इसलिए समुद्र और टिटिहरा ने मिलकर भगवान विष्णु से क्षमा मांगा और भगवान विष्णु इतने दयालु है कि उन्होंने उन दोनों को क्षमा कर दिया। दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, घमंडी का सिर हमेशा नीचे झुक जाता है। दोस्तों, आज के इस कहानी को आप कितने लाइक देंगे? जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।